नरेश यादव का स्टैंड तो स्पष्ट आ गया है। नरेश यादव कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये स्टैंड है। और जहां तक बात है उनकी, स्टैंड उनका नहीं है। आपने देखा था आज से 2 महीने पहले दुष्यंत जी हमारे गांव में आए थे। उन्होंने उस मंच से मुझे आमंत्रित किया कि आप जेजेपी पार्टी ज्वाइन करें। तो मुझे तो उस दिन से पता था, क्योंकि मैं तो बचपन से जानता हूँ, बचपन से उनको मैंने खिलाया है। स्कूल भी लेके गया हूँ, राहुल मक्खड़ को मैं स्कूल से लेके भी आया हूँ, उनके साथ रहा हूँ। बचपन से उनके साथ मैंने सारी बातें करी है। उनको गोलगप्पे खिलाने, घूमने फिरने, सब जगह साथ गया हूँ। मैं तो उसकी बचपन से नेचर जानता हूँ, सारा शहर नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मुझे पता था ये जो बोल रहे हैं वो है ही नहीं। वो 31,000 वोट को अपना मान के बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15,000 से ज्यादा वोट तो उनको जेजेपी पार्टी के मिले, और 10,000 वोट करीबन करीबन उनको एंटी विनोद भ्याणा वोट मिले, और 5,000 वोट तो आपको पता है एक दूसरी रिश्तेदारी दोस्तों से मिल भी जाते हैं। वो 30,000 31,000 वोट उनको मिले थे। आज वो 31,000 वोट का ठप्पा मार के अपने पे और कह रहे हैं मैं किसी, मेरे पास दो ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी। आप गलत बोल रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने तो अभी तक कांग्रेस के हक में बयान भी नहीं दिया है। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। आने वाले टाइम में अगर पार्टी उनके ऊपर भी विचार करेगी और उनके अंदर जीत का मादा दिखेगा, अगर पार्टी उनको भी टिकट देगी तो मैं उनकी मदद भी करूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और मैं दीपेंद्र हुड्डा को अपना आइकॉन मानता हूं, और उन्हीं के साथ मैं उनकी देख रेख में कल पार्टी ज्वाइन करेगी पूरी टीम मेरे साथ। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने का एक नजारा था। सैनी समाज ने उस भीड़ को काबू किया। नहीं, विनोद भ्याणा जी की तो जो कुर्सियां डली थी वो खाली रहनी थी। तो ये सब उनका जलवा था, न कि विनोद भ्याणा का। उसका सराय लेने की कोशिश ना करें, ये खुद को धोखा देने वाली बात होगी। नहीं तो आपको आने वाले टाइम में चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार। पिछले 2 दिन में हांसी की राजनीति में बहुत बड़ा खेल हो गया है और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल हांसी से मेरे साथ प्रमुख समाज सेवी नरेश यादव जी मौजूद हैं, जो कल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कल यहां से दिल्ली जाएगी पूरी टीम नरेश यादव और वहां पर ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले तो सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं तान्या जी, मेरी तरफ से, टीम नरेश यादव की तरफ से, सभी हल्का वासियों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, सभी बधाई जी। तो सर, समाज सेवा करते करते राजनीति में कदम रख लिया, ऑफिशियली रख लिया है। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस ही क्यों चुनी? क्योंकि और भी पार्टी थी। बीजेपी की बात करें, फिलहाल वो भी मजबूत है, अभी सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में है कहीं ना कहीं। चुनाव हालांकि है इस साल, तो कांग्रेस ही क्यों चुनी? देखिए तान्या जी, आपको पता है ठीक 1 साल पहले टीम नरेश का एक गठन हुआ, और आप ध्यान करके देखेंगे तो इस टीम के जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को जनता ने सराहा है, माना है। उन कार्यों को जनता ने पसंद भी किया है, लागू भी किया है। और जहाँ तक आपके पार्टी ज्वाइन करने की बात है, तान्या जी, हमें किसी भी पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा एजेंडा पार्टियों का नहीं है। हमारा एजेंडा है हांसी को काशी बनाने का, हमारा संकल्प है हांसी को काशी बनाने का। और मैं सिर्फ अपना एक हित देखता हूँ। मेरा हित ये है कि मेरी हांसी को काशी बनाना है, टीम नरेश का संकल्प है। उस हांसी को काशी बनाने की मुहिम को जिस पार्टी ने हमारे से बात करके, जो उनसे सब पार्टियों से बात हुई है, हमारी सब पार्टियों में हमारे को ऑफर थे, लेकिन हमने जब दीपेंद्र हुड्डा जी से मुलाकात हुई हमारी, तो उन्होंने हमें कहा कि जो हांसी को काशी बनाने का टीम नरेश का सपना है, उसको हम सरकार आते ही पूरा करेंगे। एक स्पेशल बजट देके आपकी जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कांग्रेस कल ज्वाइन करनी है, कहीं ना कहीं टिकट के लिए जो व्यक्ति है वो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करती है। टिकट की कोई बातचीत हुई है हांसी से? क्या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? 6 महीने से ज्यादा का टाइम आज चुनाव में है। अगर मान लीजिए कोई आदमी टिकट की गारंटी लेके भी चला जाता है, और इन 6 महीनों के अंदर वो जनता में अपनी पकड़ नहीं बना पाता है, और जनता इग्नोर कर देती है कि बिल्कुल इस आदमी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, इस लायक नहीं है, तो क्या कोई पार्टी टिकट दे देगी? या कंडीशन करके वो जाता है जिसको सौदेबाजी करनी है। हम सौदागर नहीं हैं। हम हांसी के विकास को गति देने के लिए आगे आए हैं, हांसी को काशी बनाने के लिए आगे आए हैं, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी हमें जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी उसको बखूबी निभाएंगे। और टीम नरेश का कोई ना कोई मेंबर जरूर चुनाव लड़ेगा। पार्टी के सामने अपनी दावेदारी जरूर हम रखेंगे। अगर इस लायक हमारा कोई भी कार्यकर्ता हुआ तो पार्टी उसको जरूर टिकट भी देगी और वो कामयाब भी होंगे। मतलब कहीं ना कहीं टीम नरेश यादव से कोई ना कोई तो चुनाव लड़ेगा। अगर कांग्रेस से टिकट मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है मैं तो? कहता हूँ टीम 16,000 मेंबरों की बहुत
जबरदस्त संगठन की टीम है ये। किसी भी 36 बिरादरी की टीम है, किसी भी मामले में हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर जरूर फिट बैठता है। फिर भी अगर पार्टी का सर्वे ऐसा कहता है कि ये टीम का मेंबर या नरेश या कोई और भी इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, कि किसी और को सीट देने से अगर जीतेगी, तो हम पार्टी की दमखम से उसकी मदद करेंगे और उसकी सेवा करके और पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे, तो अपना सपना पूरा करवाएंगे। जी, चलिए आप ही के छोटे भाई, बहुत ज्यादा कल चर्चाएं चल रही थी, राहुल मक्कड़ जी की बात कर लेती हूँ, उन्होंने जसपा छोड़ दिया है। बहुत ही जल्द सूत्रों से जो पता चला है कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या सबका कहना चाहेंगे? देखो, हम तो कोई नेता है नहीं, हम तो एक टीम के आम साधारण से मेंबर हैं, टीम नरेश के। हमें तो आज पहली बार पार्टी ज्वाइन करने का अवसर मिला है और हम करने जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, सब पत्रकारों ने उनसे एक बात पूछी कि आपका कारण क्या है पार्टी छोड़ने का, भाई पार्टी के अंदर कमी क्या थी, तो उनका एक ही बात है कि निजी कारण है। निजी कारण को पार्टी के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। निजी कारण है तो आपको उसको अपने घर में रखिए। निजी कारण पार्टी छोड़ने का कारण नहीं होते। या जनता को स्पष्टता से बताएं कि दुष्यंत जी ने आपके काम नहीं किए, या आपको कोई पूरी 4.5 साल कोई पूछा नहीं गया। मैं आपको बताता हूँ, वो नहीं बताएंगे आपको। उनके पर्सनल काम पूरे हरियाणा के अंदर 85 से ज्यादा ट्रांसफर, तहसीलदार से लेके ईटीओ तक के ट्रांसफर उन्होंने दुष्यंत चौटाला ने राहुल मक्कड़ के कहने से किए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जरूर मीडिया पे आके बताएं। और दुष्यंत जी इस बात के गवाह हैं कि एक भी काम जो राहुल मक्कड़ ने कहा हो पूरे 4.5 साल में उन्होंने, जनता के काम दुष्यंत जी ने किए ना किए, लेकिन राहुल मक्कड़ के सारे पर्सनल से पर्सनल काम उन्होंने किए हैं। उसके बावजूद अगर उनके अंदर कोई नाराजगी है, पार्टी को लेके है, दुष्यंत जी को लेके है, तो वो कल एक बात और बोल रहे हैं कि दुष्यंत जी का भविष्य बहुत उज्जवल और बहुत बढ़िया नेता है। जब पार्टी बढ़िया है, नेता बढ़िया है, तो फिर मौका परस्त बनने की तैयारी क्यों कर ली आपने? अब आप क्या सोचते हैं, आज उस पार्टी का भाव रुक चुका है तो आप उसमें नहीं रहेंगे? तो ऐसे तो फिर विश्वास कोई चीज ही नहीं है। वो 31,000 वोट को अपना मान के बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15,000 से ज्यादा वोट तो उनको जेजेपी पार्टी के मिले, और 10,000 वोट करीबन करीबन उनको एंटी विनोद भ्याणा वोट मिले, और 5,000 वोट तो आपको पता है एक दूसरी रिश्तेदारी दोस्तों से मिल भी जाते हैं। वो 30,000 31,000 वोट उनको मिले थे। आज वो 31,000 वोट का ठप्पा मार के अपने पे और कह रहे हैं मेरे पास 2 ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी। आप गलत बोल रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने तो अभी तक कांग्रेस के हक में बयान भी नहीं दिया है। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। आने वाले टाइम में अगर पार्टी उनके ऊपर भी विचार करेगी और उनके अंदर जीत का मादा दिखेगा, अगर पार्टी उनको भी टिकट देगी तो मैं उनकी मदद भी करूंगा। चलिए अब एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, कल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ कर रहे हैं, कौन कौन टीम नरेश यादव से वहां पर पहुंचेगा, कितना बड़ा काफिला जाएगा हांसी से? देखिए, मैं बड़े बड़े खोखले दावे नहीं करता हूँ। मैंने फैसला लिया है, टीम ने फैसला लिया है। पहले हमारा प्रोग्राम था, तो हमें लग रहा था कि 200-250 लोग दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन कल से जब हमने तैयारियां शुरू की हैं, तो हर गांव से 58 के 58 गांव से और शहर के हर मोहल्ले से लेडीज भी, मुझे नहीं लगता था भी लेडीज भी पार्टी ज्वाइन करने हमारे साथ जाएंगी, लेकिन महिला विंग भी टीम रेस की पूरी तैयार हुई है। और मेरे ख्याल से 2 से 2,500 की गैदरिंग कल दिल्ली पहुंच रही है और पार्टी की सदस्य लेगी। मतलब 2 से 2,500 लोगों को आप हांसी से दिल्ली लेकर जाएंगे और वहां पर मैं कांग्रेस ज्वाइन कौन ले जाने वाला हूँ? वो लोग जाने के इच्छुक और खुद जा रहे। उनका मन है कि टीम नरेश एक अच्छी टीम है और उसको राजनीतिक ताकत देंगे तो वो बहुत अच्छे काम करेगी, क्योंकि टीम का विश्वास, ये तो आज हमारे विरोधी भी मानते हैं कि अगर ये टीम को सत्ता और मिल गई तो हांसी के अंदर वो विकास खड़ा हो जाएगा जो हांसी की विधानसभा पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुंदर विधानसभा बन जाएगी। चलिए फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।